Hello students, today we will start lesson number 3 of unit 2, flats and flats. Let's start reading. First of all students, Nancy Smith is the main character of chapter. जो Nancy Smith है इस chapter की बिल्कुल main character है. Nancy Smith wants to rent a flat. जो Nancy Smith है वो एक फ्लैट खरीदना चाहती है. She has looked at 4 so far but has found no so perfect as to suit her needs and taste. वो अब तक 4 फ्लैट्स देख चुकी थी बट उसे कोई भी एज ए फ्लैट नहीं मिला था जो उसको सूट करे और उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट हो, जो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो. टेस्ट इन द सेंस जो उसकी चॉइस का हो. रीड वट शी हैज़ टू से अबाउट ईच ऑफ दिस फ्लैट्स. तो चलिए पढ़ते हैं. जो अब तक उसने फ्लैट देखे हैं उनके व्यू के बारे में हम पढ़ेंगे कि नैन्सी जो स्मिथ है उसने उन फ्लैट्स के बारे में क्या क्या बताया. फर्स्ट है द फर्स्ट फ्लैट आई लुक्ड एट इज़ अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन सेंटर. पहला जो फ्लैट उसने देखा वो तकरीबन 6 किलोमीटर दूर था. कहाँ से? टाउन सेंटर से. इट हैज़ 3 huge bedrooms but the kitchen is very small. इसमें 3 बड़े बड़े बेडरूम थे बट जो किचन था वो बहुत छोटा था. आई थिंक द किचन मस्ट हैव बीन डिज़ाइंड बाय समवन हु यूजली ईट आउट एंड हैज़न्ट टू कुक मच एट होम. मुझे ऐसा लग रहा था जो ये किचन है वो एक ऐसे बंदे ने डिज़ाइन किया है जो कि घर पे बहुत कम खाना पसंद करता है और ज़्यादातर बाहर ही खाना खाता है. उसे घर पर खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है. इन कंट्रास्ट द बेडरूम इज़ द सॉर्ट ऑफ प्लेस इन मिलीनियर का मतलब होता है रिच पर्सन वुड फील एट होम. और अगर हम बाथरूम को कंपेयर करें तो बाथरूम इतना बड़ा था बिल्कुल कि मानो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अमीर आदमी ने अपने शौकिया तौर पर बनवाया हो. उसमें मुझे घर जैसी बिल्कुल फीलिंग आ रही थी. इट्स गोट ए डीप स्कन बाथ का मतलब होता है फिक्स्ड बाथ टब. ठीक है, उसका फिक्स्ड बाथटब होता है. मार्बल वॉल्स, फुल लेंस मिरर एंड इवन ए म्यूज़िक सिस्टम. और क्या था वो बाथरूम में पूरी दीवार पर मार्बल लगे हुए थे. शीशे, मिरर का मतलब होता है शीशे लगे हुए थे. और इवन ए म्यूज़िक सिस्टम. और क्या था वहाँ पर? म्यूज़िक सिस्टम भी था. द लिविंग रूम इज़ अ बिट स्ट्रेंज. इट लॉन्ग एंड नैरो विद स्टेन ग्लास विंडो इन वन वॉल. और क्या था जो लिविंग रूम था वो काफ़ी लॉन्ग था और नैरो था. और उसमें क्या लगे हुए थे? कलरफुल ग्लास लगे हुए थे एक दीवार पर. बिल्कुल विंडो इन वन वॉल, एक वॉल पर एक दीवार पर कलरफुल ग्लास लगे हुए थे. देयर इज़ सिंगल टीनी विंडो इन द आउटसाइड वॉल दैट overlook the road, but I think that doesn't matter since there is nothing to look anywhere except the factory across the road. तो क्या था? जो वो विंडो थी उस विंडो के बाहर वाला जो रोड था वहाँ पर दिखाई दे रहा था. बट क्या दिखाई दे रहा था? सिर्फ वहाँ पे एक फैक्ट्री दिखाई दे रही थी. और इस बात से नैन्सी स्मिथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उस रोड के अक्रॉस क्या है. द फ्लैट इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर. The flat is on the third floor and there is a new installer. जो नैन्सी स्मिथ जो फ्लैट देखने गई हुई थी वो 3rd फ्लोर पर था और वो अभी बना था. वेरी इफ़िशेंट लिफ्ट एंड एक्सप्रेसिव सिक्योरिटी सिस्टम विद क्लोज सर्किट कैमराज. और वहाँ पे क्या था? एफिशिएंसी मतलब कि काफ़ी यूज़फुल लिफ्ट थी और इम्प्रेसिव सिक्योरिटी सिस्टम भी था विद क्लोज्ड सर्किट कैमराज. और वहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी थी, वहाँ पे कैमराज भी लगे हुए थे. द बिल्डिंग वॉज वेरी क्वाइट का मतलब होता है शांत. तो जब नैन्सी उस बिल्डिंग को देखने आई थी तो वो बिल्डिंग काफ़ी शांत थी. व्हेन आई वॉज देयर, जब मैं वहाँ थी तो वो जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी शांत थी. बट आई डोंट नो वट इट्स लाइक इन द इवनिंग. पर मुझे ये नहीं पता कि शाम को यहाँ का माहौल कैसा रहता है. तो स्टूडेंट आज हम सिर्फ फर्स्ट फ्लैट के बारे में पढ़ेंगे. बाकी